आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमारे को यह भी सिद्ध करना है कि एक वर्ग पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधा होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे को दिया गया है कि हमारे को प्रमेय सिद्ध करनी है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो हमारे को दो त्रिभुज दिए गए हैं जो समरूप है। तो देखिए ABC और EDF, मैंने दो त्रिभुज लिए हैं। देखिए ABC और DEF, ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ठीक है, ये हमारे को दिया है, ठीक है। और देखिए हमारे को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमारे पास सिर्फ त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, ठीक है, सिद्ध करना है। देखिए ठीक है, जो हमारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखिए AR त्रिभुज ABC, ठीक है, बटा AR त्रिभुज DEF, ठीक है। इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। AB की घात 2, ठीक है, इसकी यहां से देखिए इसकी भुजा क्या आ जाएगी, DE की घात 2, यहाँ देखिए DE आएगा, बराबर यहाँ पे देखिए इसकी भुजा AC है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC की घात 2, यहाँ पे DF है तो DF की घात 2, बराबर BC की घात 2 बटा EF की घात 2। ये हमारे को सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए हमने रचना की, ये जो BC है, ठीक है, इसके समांतर मैंने AC खींचा, इसके लंबवत, ठीक है, तथा EF है, इसके लंबवत मैंने DM खींचा। अब देखिए इसको आगे करते हैं। हमारे को दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, हमारे को दिया हुआ है। अगर ये समरूप है तो इनके कोण बराबर होंगे। तो देखिए यहां से एंगल A बराबर क्या आ जाएगा, एंगल D, एंगल B किसके बराबर आ जाएगा, एंगल E के, तथा एंगल C बराबर आ जाएगा एंगल F के, ठीक है। इसको आगे करते हैं। देखिए और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा F। अगर मेरे पास दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दिया गया है, तो इनके कोण और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए हम बात करते हैं त्रिभुज ALB तथा त्रिभुज DME में, ठीक है। देखिए ALB और DME में हम देखें यहाँ से ALB और DME, इनमें देखिए हमारे ये दोनों कोण हमारे समकोण है, ये बराबर हो जाएंगे, ये कोण हमारे को बराबर दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ से लिख लेते हैं कोण ALB बराबर कोण DME, ठीक है, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे क्योंकि हमारे प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है। और एंगल B बराबर एंगल E, ये हमारे को दिया है, ठीक है, दिया है या फिर हमने यहां से निकाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो देखिए AA समरूपता नियम से हमारे पास दो कोण बराबर है, तो AA समरूपता नियम लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। देखिए हमारे पास दो कोण बराबर है, तो त्रिभुज ALB समरूप त्रिभुज DME, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ से AL बटा DM, देखिए AL और यहाँ से DM बराबर AB, किसके आ जाएगा यहाँ से, DE, ठीक है। तो यहाँ से इनका अनुपात बराबर आ जाएगा। और ये जो समीकरण है मेरी, ठीक है,
देखिए हमारी कौन कौन सी समीकरण हो गई यहाँ से। देखिए इसको समीकरण 1 नाम दे देता है, ठीक है। ये तो हमारी ये कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो देखिए ए ई बटा डी एम, यहाँ पे भी ए ई बटा डी एम हमारे को दिया हुआ है। देखिए ए बी बटा डी एम, ठीक है। ए बी बटा डी ई हमारे को दिया हुआ है, ये हमारा इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरे दोनों समीकरण क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो देखिए ए बी बटा डी ई, देखिए यहाँ बी आएगा, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर ए एल बटा टी एम, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 3 से मेरी क्या हो जाएगी, ये चारों अनुपात हमारे बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे अब, ठीक है। अगर मैं यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा यहाँ से 1/2 गुना आधार, देखिए कितना है बीसी, ऊंचाई कितनी है ए एल बटा, देखिए यहाँ से मैं भाग लगा देता हूँ इसमें, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। हमारे को डी एफ का क्षेत्रफल निकालना था, दोनों का अनुपात निकालना था। तो इसका अनुपात क्या जाएगा, देखिए यहाँ से ये मेरा आ जाएगा बराबर में 1/2 गुना, इसका आधार हमारे को ई एफ है, ठीक है, गुना जो ऊंचाई है इसकी वो हमने डीएम ली थी, ठीक है। जो हमारे हमने क्या बनाया था, लंब बनाया था, ये हमारा त्रिभुज था, हमने ऐसे इसके ऊपर एक लंब बनाया था, ठीक है। तो ये तो आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगा दिया, देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बी सी गुना ए एल बटा ई एफ गुना डी एम, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 से हमारे पास, ठीक है, बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, देखिए ए एल बटा डी एम के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी की घात 2 बटा ई एफ की घात 2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। और ठीक है, क्योंकि हमारे पास बी सी बटा ई एफ जो है वो मेरे को बराबर दिया हुआ है ए एल बटा डी एम, इसलिए मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ से इसका मान रखूंगा तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो वर्ग आ जाएगा, ठीक है। और देखिए हमारे को दिया हुआ है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ये हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने भी निकाला था समीकरण 3 से। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये अगर मैं यहाँ से इनका वर्ग कर देता हूँ तीनों का, ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसका वर्ग आ जाएगा, ये इसका वर्ग हो गया और ये इसका वर्ग हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारे को पता है बी सी की घात 2 बटा ई एफ की घात 2, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के, इन दोनों के अनुपात के बराबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से ए आर त्रिभुज ए बी सी बटा, ये देखिए इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर, ठीक है, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 4, ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 5। तो देखिए समीकरण 4 व 5 से ए आर त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बटा डी ई की घात 2 बराबर बी सी बटा ई एफ की घात 2 बराबर ए सी बटा डी एफ की घात 2, ठीक है। ये हमारा ऐसे किसके बराबर आ जाएगा, इनके वर्गों के बराबर। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ठीक है। और देखिए यही चीज हमारे को सिद्ध करनी थी, तो यहाँ से देखिए इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, देखिए हमारे जो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गया। और देखिए हमारे को दूसरी चीज हमारे को क्या पूछा था, कि हमारे को बोला गया था हम एक वर्ग लेते हैं, ठीक है, तो वर्ग की किसी एक भुजा के मैंने क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ से मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, देखिए ए बी सी और डी, ये मेरा क्या है, एक वर्ग है। मैंने क्या किया, ए बी भुजा से मेरे को क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ से ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होगी। इसी तरीके से देखिए मैंने बना दिया सी बी, ठीक है, सी मैंने यहाँ ले लिया है तो इसको मैं
मैंने देखिए सी ले लिया तो इसको मैं ई ले लूंगा, ठीक है, और ये बिंदु मैंने एफ ले लिया, तो मेरे पास देखिए दो त्रिभुज बन गए। अगर मैं बात करूं त्रिभुज ए ई बी की, ए ई बी में, ठीक है, तो देखिए यहां से हम देखते हैं तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज देखिए ए ई बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं त्रिभुज सी बी ई की, सी देखिए ए ई बी मैंने लिया है, सी बी एफ में, ठीक है, प्रत्येक कोण, ये भी हमारे क्या है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से हम देखें तो ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी बी एफ, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अब देखिए हमने देखा था, अभी परिमेय पढ़ी थी कि अगर हमारे दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे को दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर त्रिभुज ए बी ई बटा ए आर त्रिभुज सी बी एफ, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसकी जो भुजा है मैं यहाँ से ले लेता हूँ ए बी की घात 2 बटा इसकी मैंने भुजा ले ली बी सी की घात 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास समीकरण बन जाएगी। अब देखिए यहाँ से हम डायग्राम में देखें तो जब भी हमारे पास कोई भी विकर्ण दिया हुआ होता है, ठीक है, BC, अगर मैं यहाँ से BC निकालूं तो जो BC है मेरा, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा BC बराबर हो जाएगा √2 AB के, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो विकर्ण होता है मेरा, ठीक है, विकर्ण होता है वो √2 गुणा किसी भी एक भुजा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास BC का मान कितना आ जाएगा, √2 AB, ठीक है। तो हमारे पास वर्ग का जो विकर्ण होता है, ठीक है, वो भुजा के गुणनफल तथा √2 के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए मैं BC का मान रख दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आर त्रिभुज ए बी ई बटा ए आर त्रिभुज सी बी एफ बराबर, देखिए ए बी का मान ए बी की ऐसे कैसे रहने देते हैं, बटा BC का मान कितना रखना है, √2 AB, ठीक है, AB लगा देता हूं, AB इसकी घात 2 लगाएंगे तो देखिए ऐसे कितना आ जाएगा, AB की घात 2 बटे √2 का वर्ग 2, यहाँ से AB की घात 2, यहाँ पे भी देखिए घात 2 आएगी तो इससे हमारा कट जाएगा। तो ए आर त्रिभुज ए बी ई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 हमारा इधर आके गुणा हो जाएगा, त्रिभुज ए आर त्रिभुज सी बी एफ। तो देखिए यहाँ से हम देखें तो यहाँ से त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज सी बी एफ के क्षेत्रफल जो है वो किसका दुगुना आ रहा है, सी बी एफ के क्षेत्रफल के। तो हमारे को ये चीज सिद्ध करनी थी, देखिए प्रश्न में, ठीक है, वर्ग पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधा होता है। तो यहाँ से देखिए विकर्ण पर बना, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखिए जो विकर्ण के ऊपर बना हुआ जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो आधा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे को सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।